अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ पे मैं ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। आपको थंबनेल देख के तो आइडिया हो गया होगा मैं कौन सी शॉपिंग करने आई हूँ यहाँ पे। तो ये जहलम वालों को ज़्यादा बेहतर पता होगा ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये क्यों हो रही है। मैं आ रही थी लाइमलाइट और भाई इतना ज़्यादा इन लोगों ने रोड को तोड़ा हुआ था, बहुत मुश्किल से मैं अंदर आ पाई थी। और इधर आउटलेट पे तो मुझे इनके अनस्टिच काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और जो स्टिच थे वो इतने खास नहीं थे। ऐसे लग रहा था अजीब सा कोई कपड़ा सस्ता सा लगा हुआ है। और मुझे समझ नहीं आ रही इतने ज़्यादा महंगे कपड़े हो गए हैं ब्रांड्स पे, और एथनिक पे 30,000 का मतलब क्या? मतलब हम लोग 30,000 के कपड़े क्यों पहने भाई? इतने महंगे कपड़े और किसी काम के नहीं थे। मैं वहाँ पे जो है ना सिर्फ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, उधर ऑनलाइन विंडो शॉपिंग की है। उधर आउटलेट पे मैं अभी बिल्कुल भी नहीं गई, अभी जाने की उधर हिम्मत ही नहीं हो रही। छोटी बच्चियों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी स्टिचेस में। तो और मुझे तो वो आ नहीं सकता था क्योंकि मेरा वो साइज़ नहीं था। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से मैंने सिर्फ एक शर्ट ली थी स्काई ब्लू कलर की, सिर्फ मुझे वही पसंद आई थी। और उसके बाद मैं चली गई थी ज़ेलबरी पे भी जाके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी, पर रेडीमेड उनके भी इतने खास नहीं थे। उसके बाद वहाँ से एक मामा को पसंद आ गया था तो मैंने उनको एक सूट गिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं आ गई थी ज़ेलबरी पे। बाहर से मैंने कोई टैग वगैरह नहीं दिखाया, बस जो जो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाया मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो प्रॉपर ईद व्लॉग मैं बना नहीं सकती थी। तो जितनी दफ़ा मैं बाज़ार गई थी मैंने आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े शॉर्ट्स रखे हुए थे कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और ये रेड वाला मुझे पसंद आया था, लेकिन मामा ने मुझे लेने नहीं दिया कि वाइट वाले तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो तुम ये नहीं पहनो। ये ब्लू जो ड्रेस है ये मामा देख रही थी, इनको पसंद आया था। थोड़ी देर खड़ी होकर मामा ये ड्रेस देखती रही थी, फिर मैंने दे दिया उनको सरप्राइज़। मैंने कहा आप ये ड्रेस ले लें, कहती है नहीं मैंने नहीं लेना। मैंने कहा ले लें। मैंने उनको दे दिया ईद का गिफ्ट। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी पेमेंट करने के लिए। यहाँ से सिर्फ मामा का ड्रेस लिया था और ये ऊपर कुछ चेंजिंग के लिए ड्रेस पड़े हुए थे, कोई लोग चेंज करवाने आए थे तो उसका भी मैंने शॉर्ट ले लिया। उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पोश पे मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया था, और ये जो इसके आगे ये ग्रीन लगा हुआ है ये वाला मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था। और मैंने जब चेंज करके ये देखा भी था तो जब मैंने अपने साथ लगा के देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ये, पर इसमें साइज़ सिर्फ मीडियम था और मुझे चाहिए था लार्ज साइज़। मीडियम साइज़ भी इनका लार्ज तक जितना ही था, लेकिन मुझे ये था कि वॉश करने के बाद ये स्टिंग वगैरह ना हो जाए, तो फिर मैंने नहीं लिया। ये सेकंड वाला जो मुझे आउटफिट है ये मुझे ज़्यादा पसंद आया था। तो उससे पहले मैं एक शर्ट ले चुकी थी, ये मैंने बाद के पेंडिंग के लिए रख दिया है। और अब जब भी मेरा चक्कर लगा तो इसको मैं उठा के ले आऊँगी और गर्मियों में पहनूँगी, मज़े से थोड़े फ्लैक्स मारेंगे ओके, और आपके साथ शेयर भी करेंगे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ओरिएंट पे तो इतनी बकवास इन लोगों ने चीज़ें लगाई होती हैं और इतने इतने महंगे लगाए होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक दफ़ा कपड़ों की प्राइस देखी जाती है और दूसरी दफ़ा उनका मुंह देखा जाता है जो पीछे पीछे घूम के आ रहे होते हैं, जी मैम क्या लेना है। खैर छोड़ें। उसके बाद मैं आ गई थी होल सेल की शॉप पे। यहाँ से मैंने लेनी थी मेहंदी। इनकी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा होता है और मेहंदी तो मुझे मिली नहीं। फिर मैंने कहा चलो शॉप की थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए और व्लॉग के अंदर लगाई जाए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी है। ये है शॉप्स जहलम स्लिम सेंटर की बैक साइड पे, बाहर गली वाली साइड पे है। और यहाँ पे मैं कलर वगैरह चेक कर रही थी क्योंकि मेरा हीट जो है वो कम कर रहा है, और ये काफ़ी थोड़ा रॉड जो है इसका थिक था तो मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने फिर नहीं लिया। उसके बाद मैं हाला के साथ आई थी इनाम कॉस्मेटिक्स पे। मैंने ये वाला कलर पसंद किया था, मैंने कलर लेने के बाद जी यहाँ से मैं चली गई थी, हाला अपने काम पे चली गई थी और मैं मामा के साथ अपने काम पे आ गई थी। ये है आज जी अब सेकंड डे हम जब गए थे उसके बाद मामा ने लेनी थी लेसेस और मैंने भी अपने ड्रेस के साथ लेसेस लेनी थी। और उसके बाद हम आ गए थे स्लिम सेंटर में FM लेस वालों के पास। उनके पास काफ़ी अच्छी लेसेस होती हैं, वो अलग बात है वो देते भी बहुत महंगी लेसेस हैं। और ये वाली शर्ट मैंने अपने लिए ली थी और लाइमलाइट से मैंने अपने लिए शर्ट ली थी और ज़ेलबरी से मामा ने लिया था। यहाँ पे मैंने इसके साथ ये मैंने अपना ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस जो है वो ग्रे कलर का रखा है। उसके साथ मैं टेसल्स मैच करने आई थी, पर टेसल्स मुझे मिल तो गई थी, मैच भी हो गई थी, पर मामा ने लेने नहीं दी कि इसके दागे निकल जाते हैं। पहले भी ड्रेस ऐसे ही खराब हुए हैं तो दुपट्टे के साथ मत लगाओ, वो ऐसे ही लो। नेट का दुपट्टा काफ़ी प्यारा।
और स्काई कलर की शर्ट के साथ मैंने बनाना था कुर्ता, तो उसके साथ लेसेस वगैरह मैच करनी थी। मुझे जो लेस पसंद आ रही थी मामा ने वो लेने नहीं दी कि दूसरी लो। फिर मैंने कहा जिसने सीना उसको बेहतर पता होगा। मिल्की लेसेस मामा ने निकलवाई थी, मिल्की दिखाएं, तो जब निकली मिल्की लेसेस फिर मुझे पता चला इनको मिल्की लेसेस बोलते हैं, जो दूध की तरह वाइट होती हैं। फिर ये जो मामा ने जिस पे हाथ रखा हुआ है ये इनको पसंद आई थी, ये इन्होंने इसके लिए डन करवा ली थी और इन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा कुर्ता स्टिच करूँगी जिसके ऊपर स्क्वायर टाइप लेस करके लगानी है। तो फिर ये फाइनल लेस कर ली थी ऊपर लगाने के लिए। और उसके बाद दामन और बाजू के लिए जो मामा ने लेस सेलेक्ट की थी वो ये साइड पे पड़ी हुई है, साइड वाली लेस थी। इनकी शॉप पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और मैं इन्हीं की शॉप पे आती हूँ, मेरी चीज़ों की मैचिंग इन्हीं की शॉप पे आके होती है। बाकी हर जगह मैं पूछती रहती हूँ, कहीं से भी मुझे नहीं मिलती। ये जो साइड पे पड़ी हुई है गोल गोल वाली, ये वाली मैंने लेस चेक की थी। फिर मामा ने अपने साथ लेसेस मैच करनी थी ड्रेस के साथ, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनको चाहिए थी स्क्वायर वाली लेस जो कटिंग करके दामन पे उसके अंदर लग सके, लेकिन यहाँ पे इनके पास नहीं थी। और काफ़ी ज़्यादा मैच करने के बाद मैंने इनको बोला था इनमें से कुछ ले लें, लेकिन नहीं, इस लेस ने हमें इतना ज़्यादा खजल किया था, इतनी खजल हवारी हुई थी। हम लोग 3 से 4 शॉप्स पे गए, रोज़ा रख के पाँव में इतना दर्द होने लग पड़ा, मुझे फिर गुस्सा आने लग पड़ता कि लेस ही नहीं मिल रही स्क्वायर वाली। एंड पे मैंने मामा को बोल दिया था कि अब जो मिल रही है वो ले लें, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर वाली लेस लगानी है आपने। तो यहाँ से फिर हम लोग चले गए थे। हमने इनसे पूछा था आपके पास नहीं है तो कहीं से अरेंज कर दें, कह रहे थे कि यही हुई है अरेंज, लेकिन ये मामा को पसंद नहीं आई थी और ना ही मुझे पसंद आई थी। फिर नासिर मार्केट वाली साइड पे हम लोग गए थे, उधर जाके भी हम लोगों ने चेक किया शायद उधर से मिल जाए, लेकिन उधर से भी नहीं मिली। ये मैं आ गई थी शेर पंजाब के बाहर। मैंने अपनी लेनी थी लाइनिंग ड्रेस, लेना था मैंने ग्रे कलर की लाइनिंग मुझे चाहिए थी, तो वो मैच करने में यहाँ पे आ गई थी। तो ये थोड़ा सा 19 पीस का फ़र्क आ रहा था, लेकिन जब मैंने कपड़े के नीचे रख के चेक किया था तो लाइनिंग बिल्कुल मैच हो रही थी। लेकिन जब घर लाई थी थोड़ा सा बस फ़र्क था, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो खैर है, 19 पीस का फ़र्क तो होता ही है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने शूज़ देखने। शूज़ मुझे कोई पसंद नहीं आए, स्टाइलर पे इतना ज़्यादा रश था और चेकिंग वगैरह मैंने सारी की थी, पहन के मैं चेक कर चुकी थी, लेकिन कोई इतने मुझे पसंद ही नहीं था आ रहा। पता नहीं रश था इस वजह से या क्या मेरा माइंड बन रहा था। कोल्हापुरी मैंने चेक की, वो भी मुझे पसंद ना आई। फिर मतलब हैवी ड्रेसेस के साथ वाली यहाँ पे इन लोगों ने डिस्प्ले में लगाई हुई थी। फिर मामा की वही लेस देखने आ गए हम। यहाँ पे इनकी शॉप पे आए थे, इन लोगों ने भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इनको भी नहीं मिली थी। इधर से मूव किया हमने दूसरी शॉप पे भी जाके मैंने वीडियो बनाई, उधर से भी नहीं मिली। फिर उसके बाद हम आ गए थे तीसरी शॉप पे। तीसरी शॉप पे आने के बाद मामा को लेस मिल गई थी। वहाँ पे मैंने मामा को बोला था कि आप अब अंदर ना आए, मैं ही जाके पूछती हूँ, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दफ़ा पूछ के आती हूँ फिर चलते हैं। तो मैं इसी नीयत से अंदर आई थी कि शॉप पे लेस नहीं होगी, लेकिन जब मैं गई अंदर और मेरे इतने मुबारक हाथ ड्रेस को लगे थे कि लेस मिल गई और मुझे पसंद आ गई। मैंने मामा को बोला आज मिल गया। तो ये यहाँ पे लेस हमें मिल चुकी थी। जब ये सूट स्टिच हो जाएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लेकिन लेस काफ़ी महंगी ये लोग दे रहे थे। फिर हमने कहा चलो ले लेते हैं, इतना फिर के मिलनी थी तो अब लेनी है, लिए बगैर नहीं जाना। मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को लेस कैसी लगी है। तो उसके बाद जी मामा ने लेनी थी बाजुओं के लिए वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, वो भी बहुत प्यारी लेस है। तो ये लेस हम लोगों ने यहाँ से ली, इसकी कटिंग वगैरह हुई, पैकिंग की और हम लोग बाहर निकल आए। फिर आप लोगों को पता है जब ईद आ रही होती है तो घर में नए नए बर्तन भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे मामा को स्टैंड पसंद आ गया था, डॉलर शॉप पे हम आए थे। स्टैंड इन लोगों ने रखा हुआ था साइड पे, तो ये स्टैंड मेरे से 2 दफ़ा गिरा था, एक दफ़ा मामा से गिरा था और घर लाने से पहले ही साइड से ये क्रैक हो चुका था। इनकी शॉप भी मेन बाज़ार में जो है बिल्कुल खाली होती थी, लेकिन अब इन लोगों ने बहुत फुल की हुई है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनकी शॉप पे आ चुकी है। जो यहाँ पे जाना चाहता है दिल खोल के जाए और दिल खोल के शॉपिंग करे। ये है कि इनके रेट जो है वो मतलब ज़्यादा ही होते हैं। बाहर जो चीज़ 100 की मिल रही होती है वो भी यहाँ पे 270 या 350 की दे रहे होते हैं ये लोग। और उसके बाद यहाँ पे मामा जब यहाँ पे आ जाती हैं तो डिब्बे गिलास किचन का सामान लिए बगैर यहाँ से निकलती नहीं है। फिर यहाँ पे इनको मोल्ड नज़र आ गया था। मुझे यहाँ पे चॉकलेट मोल्ड बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन मुझे इन्होंने ले के नहीं दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कप्स वगैरह थे, यहाँ से मामा ने कप्स कोई नहीं लिए। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी शानी वालों के पास। शानी वालों से मैंने उठाए चिकन समोसे,
अफ्तारी के लिए। अफ्तारी पे हम लोगों ने चिकन समोसे खाए थे उस दिन। और यहाँ पे साइड पे अंकल काप्स लगा के बैठे होते हैं। यहाँ से मामा ने आके लिए थे ग्लास, तो वो ग्लास इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे तो इन्होंने ले लिए। और अंकल डरे हुए थे कि मेरी शॉप को आके तोड़ फोड़ ना दें, क्योंकि उन लोगों ने मना किया हुआ है बल्दिया वालों ने कि बाहर कोई भी स्टॉल नहीं लगाएगा। लेकिन बेचारे ये लोग कहाँ जाएं, कहाँ जाके स्टॉल लगाएं, फिर भी ये लोग स्टॉल लगा लेते हैं। उसके बाद जी बाज़ार बंद था क्योंकि हज़रत अली की यौम शहादत थी उस दिन, और मुझे याद नहीं था कि वापसी पे बाज़ार थोड़ा सा बंद हो गया था 15 से 20 मिनट के लिए। और रोड पे मैं खुल रही ऐसे जा रही थी जैसे मेरी अब्बा जान की रोड है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और मज़ीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।